बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 9 क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का जो 4th चैप्टर है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर से हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब जो भी इक्वेशन वैल्यू दी गई होगी इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके और आसानी से सॉल्व हो सके। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का काम है। हमारे पास टोटल 7 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। इसको आसान तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। पहला पार्ट हमारे पास क्या कहता है, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास दो टर्म्स इस दफा दिए गए हैं, तो ऐसे को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जो वैल्यू दी गई है इसको एक दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 256, ये वैल्यू दी गई है। ठीक, यहां पर चेक करें, मैं इसके साथ क्या करता हूं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसको मैं इकट्ठे ले लेता हूं, एक्स वाई का होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है एक्स का भी है वाई का भी है, इकट्ठे हमने लिखा, माइनस 256 है। 256 को क्या मैं वो 16 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास 256 ही आता है। तो ये हो गया हमारे पास। यहां तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मुकम्मल ए समझेंगे और इसको मुकम्मल बी समझेंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहां पर हम रेफरेंस देंगे, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास। यहां पर इसको लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके बराबर होता है कि नहीं ये वाला हिस्सा। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन इस कंडीशन में है, और ये वाला हिस्सा हमारे पास इसके बराबर होता है। तो अब इसको इसी कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास ए हमारे पास क्या है, एक्स वाई, माइनस का साइन है माइनस, बी हमारे पास क्या है 16 है, ये हमने लिखा। फिर से हमारे पास क्या है एक्स वाई, ये ए लिखा, प्लस का साइन है और 16, ये इस कंडीशन में आया। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल सा आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद चेक करते हैं वैल्यू क्या है, x माइनस 3 होल का स्क्वायर माइनस 3, ये क्वेश्चन है। ठीक, एक बात हमने कही थी कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं सिंपली 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो इससे क्वेश्चन के ऊपर असर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, 3 के ऊपर का स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम स्क्वायर भी नहीं लगा सकते। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक स्क्वायर रूट लगा लेता हूं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, रेडिकल 3, ये हमारे पास अगर रेडिकल की वैल्यू लिख ली जाए तो 1/3, ये फिर से इसकी कंडीशन चेंज हो गई। अब मैं जाके स्क्वायर लगा लेता हूं। ठीक है, ये दोनों काम हमने किए, एक तो अंडर रूट लगाया और स्क्वायर लगाया। ये काम इस काम करने से क्वेश्चन के ऊपर कैसे असर नहीं पड़ रहा, चेक करें। पहले सिंपल 3 था, रेडिकल लगाया स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 3 रह जाएगा कि नहीं। इसी वजह से हमने रेडिकल और स्क्वायर दोनों अपने आप से लगाए। क्यों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। यहां पर मैंने आपको समझा दिया। इस वजह से अपने आप से ये हम कर सकते हैं, अलाउड है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन करेक्ट आंसर में है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम इनको रेफरेंस देंगे। अब ये मुकम्मल ए है, ठीक है, और ये मुकम्मल बी है, आपके समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब यहां पर हम रेफरेंस देंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है। तो इसी कंडीशन में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया। यहां पर हम लिखेंगे a हमारे पास क्या है, x माइनस 3, ये a है, फिर माइनस का साइन है। b हमारे पास क्या है, यहां पर रेडिकल 3। अब यहां पर स्क्वायर हमने नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो यहां पर चला गया, तो इस वजह से ये सिंपल हमारे पास रेडिकल रह जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर से a हमारे पास x माइनस 3, ये a हो गया, प्लस का साइन है, बी हमारे पास क्या है, रेडिकल 3। ठीक हो गया। ये वाला स्क्वायर अब नहीं लिखना क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हमारे पास फार्मूले में चले गए, इसका रिमेनिंग हमारे पास ये होता है, तो ये इस कंडीशन में आ गया। ये सिंपल सा हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो पहले दो पार्ट्स हमने सॉल्व किए। पार्ट नंबर 3 काफी सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे, वैल्यू क्या दी गई है इसको एक दफा लिख लेते हैं। 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर और नीचे क्या है 16y का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में है। यहां पर इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास 9 का स्क्वायर क्या होता है 3,
ठीक हो गया, साथ में x लिखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, साथ में y लिखेंगे। अब तमाम का एज अ होल स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर 3 का भी है, x का भी है, 2 का भी है, y का भी है। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर वापस ऊपर वाला बना 2, 4y स्क्वायर चेक करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y वापस ऊपर वाला बना कि नहीं। इसी तरह 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, साथ में y। 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, साथ में y है, एज अ होल स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर 5y 4y तमाम का है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में है। तो क्वेश्चन हमारे पास किस कंडीशन में तब्दील हुआ, यहाँ पर हम इन्हें एज अ रेफरेंस बताएंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है। अब ये मुकम्मल क्या है a है और ये मुकम्मल क्या है b है, इस बात को आप समझे। तो इस कंडीशन में इसको तब्दील करवाएंगे, हमारे पास a है, सबसे पहले हमने लिखा 3x अपॉन 2y, a लिखा, माइनस का साइन है b, ये मुकम्मल हमारे पास क्या है b है, 5y 4y ये हो गया। फिर से a हमारे पास क्या है 3x अपॉन 2y प्लस b हमारे पास क्या है 5y अपॉन 4y, ठीक है। ये सिंपल सा और आसान सा इसका क्या हुआ आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास किस कंडीशन में है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है, सॉल्यूशन हमने लिखा, वैल्यू है हमारे पास 3x की पावर 4 y की पावर क्यूब माइनस 27y, ये हमने लिख लिया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से कॉमन चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग, क्या कॉमन है चेक करें, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं, तो सिर्फ y हो गया, साथ में 3 यहाँ पर है, 27 के अंदर भी मौजूद है, तो 3y एज कॉमन, 3y को हमने कॉमन लिया जो दोनों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है दोनों तरफ, ठीक हो गया। तो हमने 3y को कॉमन लिया, इसमें से 3y को कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया x की 4 y की पावर 2 ये रह गया, माइनस ये 27 है, 3 टाइम्स 9 27, y बाहर चला गया, तो ये कुछ इस कंडीशन में वैल्यू रह गई, ठीक हो गया। अब इस ब्रैकेट वाले अंदर वाले हिस्से को देखें, इसको सॉल्व करेंगे, 3y यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा हमारे पास x की पावर 2y होल का स्क्वायर। अब ये भी x4y2 है, ये जो 2 है x का भी है y का भी है, 2 2 4 वापस x का 4 y का पावर 2 है, ये वापस बन गया, माइनस 9 को चक्कर में लिख लेता हूँ 3 की पावर स्क्वायर, हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है इसको चक्कर हम थोड़े रेफरेंस बताएंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, और a प्लस b इसके बराबर होता है, यह हमें याद है ये फार्मूला। तो हम लिखेंगे हमारे पास 3y, a हमारे पास सबसे पहले a को लिखेंगे x स्क्वायर y माइनस b क्या है 3 है, ये हमने लिखा, फिर से x स्क्वायर y प्लस b ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या हुआ आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन है, इसको चेक करें मैं कैसे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या हमारे पास ये क्वेश्चन किस कंडीशन में दिया गया है, इसको फिर से लिख लेते हैं। z के ऊपर पावर क्या है 2n माइनस y के ऊपर पावर क्या है 2n है, ठीक है। इसको मैं किस कंडीशन में लिख सकता हूँ, z की पावर n और 2, ये मैं इसको इस कंडीशन में लिख लेता हूँ, y की पावर n और बाहर 2 लिख लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने से वापस ये वाला हिस्सा बन जाता है। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये हमारे पास फार्मूले में कन्वर्ट हो सके, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है। इस वजह से हमने ये काम इसके साथ किया। अब हमारे पास हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर zn है, माइनस का साइन है, b हमारे पास क्या है yn है, फिर से a हमारे पास क्या है zn है, प्लस का साइन है, b हमारे पास क्या है yn है। इस वजह से हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवाया, ये इसका आंसर हो चुका है। पार्ट नंबर 4 इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका रीअरेंजिंग करवा लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं रीअरेंजिंग, ठीक है, ये हमने लिखा। रीअरेंजिंग में थोड़ा सा हमने
चीज़ों की जगह तब्दील कर देनी है। ये यहाँ ले जाएंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सिंपल से यही काम करना है। ये लाइंस आपके समझाने के लिए हैं। अगर आप पेंसिल में नीट कॉपी में करते हैं तो कर लें, एग्जाम में आपने ये लाइंस नहीं लगाने। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये हमारे पास वो फार्मूला बना कि नहीं, बिल्कुल बना। माइनस c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर माइनस 2cd। अब ये वाला हिस्सा भी तो फार्मूला है, मगर यहाँ पर सिर्फ साइन का मसला आ रहा है। ठीक है, अल्फाबेट्स को ना देखें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट चेंज है, c और d है। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा टेकिंग, फिर से माइनस साइन एज कॉमन, इसको हम एज अ कॉमन चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ माइनस साइन को हम कॉमन चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपके समझाने के लिए मैंने लाइन लगा दी। ये वाला हिस्सा इसको फिर से लिखा जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर चेक करें, हमने क्या साइन इसमें से कॉमन चूज़ किया, माइनस का साइन। माइनस के साइन की वजह से अंदर वाले तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये तमाम काम हमने यहाँ पर किया, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब दोनों जो है, दोनों हिस्से हमारे पास फार्मूले बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे। सबसे पहले इस वाले हिस्से को चेक करें। हम लिखेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। दूसरे हिस्से को चेक करें, हम फिर से लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसी तरह है कि नहीं, सिर्फ a की जगह c लिखा है, b की जगह d लिखा है। ठीक है, ये भी किसके बराबर है, या मैं इसकी डायरेक्टली इसकी जगह यही लिखा जाएगा। ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे, सी डी लिखेंगे फिर वो अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर, दोनों की जगह यही फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। अब यहाँ पर चेक करें, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या है, ये रहा a है, प्लस b हमारे पास क्या है, b ही है। तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। यहाँ पर नीचे वाले की तरफ भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर c है, प्लस b हमारे पास यहाँ पर क्या है, d है होल का स्क्वायर। अब ये मुकम्मल क्या है, यहाँ पर ये आपके समझाने के लिए, ये a है, ये b है। तो हमारे पास ये भी तो एक फार्मूला बन रहा था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये बाज़ औक़ात हम a माइनस b पहले लिख लेते, a प्लस b बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को लिखा जाएगा। सबसे पहले a, ये मुकम्मल a है। ठीक है, a प्लस b, ये मुकम्मल क्या है, a है, प्लस का साइन है, प्लस लिखा, b लिखा जाएगा। b हमारे पास क्या है, c प्लस d, ये हमने लिखा। फिर से a हमारे पास क्या है, a प्लस b, माइनस का साइन है, माइनस लिखा। b हमारे पास ये मुकम्मल है, c प्लस डी, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आया। यहाँ पर इसको कुछ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरीके से ही लिख लेते हैं, यहाँ पर इसके साथ ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, हमने माइनस का साइन लगाया, माइनस का, अब जो b होगा इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, c प्लस d हो गया। ठीक है, अब इस बाहर वाले की वजह से अंदर वाले साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस b प्लस c प्लस d, ये हो गया। यहाँ पर a प्लस b माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास ओरिजिनल आंसर है। ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है। इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमने लिखा, हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, x की पावर 4 माइनस 256 y की पावर 4, ये कुछ इस कंडीशन में दिया गया है। हम क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूँ x की पावर 2 होल का, ये हो गया हमारे पास, ये भी x4 है, ये भी x4 है। 256 हमारे पास 16 होता है। ठीक है, y का 2 और होल का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, y 2 और 2 4 हो जाता है, दोनों सेम कंडीशन में बन गए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाईजान a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, और a प्लस b के बराबर होता है। ठीक, अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे a हमारे पास क्या है, x की पावर 2, माइनस है, माइनस लिखा, ये x, ये मुकम्मल अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। ठीक है, 16 y का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब a हमने लिखा, प्लस b हमारे पास क्या है, 16 y का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में है।
यहाँ पर चेक करें, जो सिंपली पहला ब्रैकेट है इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस मैं लिखूंगा 4y होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। जो दूसरा ब्रैकेट है इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हालांकि दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है। मैं इसकी रीज़न बताता हूँ हमने दूसरी वैल्यू के ऊपर काम क्यों नहीं किया। फिर से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, और a प्लस b के बराबर होता है। जो सेकंड वाला हिस्सा है वो प्लस है, हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास माइनस में मौजूद है। इस वजह से पहले हिस्से को हमने क्या किया, सॉल्व किया, दूसरे को यही यूं ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला हमारे पास फार्मूला ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वाला हमारे पास फार्मूला है। ये इसके पीछे रीजन और लॉजिक है। a हमारे पास क्या है, x माइनस 4y, a माइनस बी लिखा। अब a प्लस बी, x क्या, a क्या है, x है, प्लस b क्या है 4y, ये हमने लिखा। बकाया क्या है, x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर, ये हमने लिखा। ये हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 7 पार्ट से सिंपल और आसान अल्फाज में इसको सीखा, समझा, सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।